एवरीवन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इस चैप्टर में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से। जब भी किसी मेटल को बर्न किया जाता है, सपोज मैग्नीशियम को बर्न किया गया, मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम के साथ, तो ये जो बर्न हो रहा है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए बर्न होने के लिए। तो एटमॉस्फेयर में आसपास में एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है जिसमें ऑक्सीजन क्या करता है? बर्न करने में हेल्पफुल है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आया? एटमॉस्फेयर से। अब जो भी मेटल है वो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड। बैलेंस कर देंगे इसको। बैलेंसिंग के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक बताया गया है कैसे बैलेंस करेंगे। ये कॉपर है, कॉपर कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म कर रहा है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। बहुत सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। ये जो ऑक्साइड फॉर्म किया है इसका नेचर होगा बेसिक। एसिड बेसिस सॉल्ट में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो बेसिक नेचर है, तो बहुत सारे मेटल्स का नेचर जो है वो एसिड्स और बेसिस दोनों को रिजेंबल करता है। उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या क्या आ जाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जिंक का ऑक्साइड आ जाता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड आ जाता है। तो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये दोनों ही नेचर को शो कर सकते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। एसिड से भी कंबाइन हो सकते हैं, बेस से भी कंबाइन हो सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसको एसिड और बेस दोनों के साथ ट्रीट किया जा सकता है। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में निकल जाएगा। और जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ ट्रीट करेंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कंपाउंड बनेगा NaAlO2। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 2 होगा, ये 2 होगा। और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ज़्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड्स इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जैसे सोडियम और पोटासियम के ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में रेडिली सॉल्यूबल होते हैं। सोडियम और पोटासियम के ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल हैं। जब सोडियम का ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, और वहीं पोटेशियम का ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। एक्वस नेचर का है। ब्रैकेट में इनके फिजिकल स्टेट लिखे हुए हैं। अब इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ वाटर। मेटल्स वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जैसे पोटेशियम को ट्रीट कर रहे हैं वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। उसी तरह सोडियम को ट्रीट किया जाएगा वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। लिबरेट होने के लिए गैस भी लिख सकते हैं और अपर एरो का साइन भी दे सकते हैं। उसी तरह कैल्शियम को ट्रीट किया जाएगा वाटर के साथ तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। बैलेंस कर देते हैं इसको।
ये दोनों रिएक्शंस जो हैं सोडियम और पोटेशियम दोनों रिएक्ट करके वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं। सोडियम पोटेशियम दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, ये जनरली वाइग्रसली किसी के साथ भी रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म किया, रिएक्ट करके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है। इसमें भी कैल्शियम के साथ भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। मेटल्स एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा, DiL4 डाइल्यूट, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा तो सॉल्ट और बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। एक एग्जांपल देख सकते हैं, जिंक व्हेन ट्रीटेड विथ dilute hydrochloric acid, what will form? It will give ZnCl2 and hydrogen gas will be liberated। बैलेंस कर देते हैं इसको, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज मेटल्स ट्रीटेड विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। इससे पहले जो रिएक्शन देखें मेटल्स विथ एसिड या ये रिएक्शन दोनों में अलग अलग नेचर्स के होते हैं, अलग अलग मेटल्स के साथ, सबके साथ एक जैसा नहीं होता है। उसको हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में दैट इज़ रिएक्टिविटीज़ को सीरीज़ को समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम कोई भी मेटल ए है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ, दूसरा मेटल क्या है कॉपर के सॉल्ट के साथ दैट इज़ कॉपर सल्फेट, उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा मेटल ए का, दैट मीन्स मैग्नीशियम का सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। क्या फॉर्म करेगा, MgSO4 और मेटल बी अलग हो जाएगा। मेटल बी क्या है कॉपर यहाँ अलग मिल जाएगा हम लोग। लेकिन कॉपर को जब ट्रीट किया जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट के साथ तो हम लोगों को कॉपर सल्फेट नहीं मिलेगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। ये कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में।